मुफ्ती सुमाइल नकवी की कुछ खास बातें, जो हम खास बातें सुनने के लिए बैठे हैं। सच्चे पक्के मोमिन हैं, स्कॉलर्स हैं, और सुने अब भी ये खास बातें। इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तफसील से सुनें। डज गॉड एग्जिस्ट मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी चर्चा, और चर्चा के बाद पूरे ही मुल्क में हंगामा, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं कहा जाए पूरी दुनिया में हंगामा, और बहुत सारे सवाल जवाब। और इस चर्चा को, इस बहस को एक तरीके से जिसने कराया, जिसके जहन की ये उपज थी, जिसके जहन में ये बात आई, मुफ्ती शमील नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, और ख़ास तौर से दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, और उन लोगों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो दीन इस्लाम को या फिर किसी भी मजहब को नहीं मानते। मुफ्ती शमील नदवी साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? बहुत मतलब जो है एक तरीके से लग रहा है कि भाग दौड़ ज़्यादा हो गई। जी बहुत ज़्यादा हो गई। ये बताइए साहब कि बड़ा अहम मुद्दा था ये, और इस मुद्दे पर हमेशा ही चर्चा, बहस और बातचीत होती रहती है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 6-7% अगर देखा जाए अलग अलग जगहों पर, पूरी दुनिया में देखा जाए 12 से 15%, शायद 20% तक भी पहुंचते हैं ऐसे लोग जो किसी भी मतलब दीन में या किसी भी मज़हब में यकीन नहीं रखते। ये मुद्दा बहुत पुराना था और लंबे वक्त से चला आ रहा है, मगर इस मुद्दे पर इतनी बड़ी चर्चा कराने का जहन में ख्याल आया, एक आइडिया आया, और वो फिर दिल्ली में चर्चा हुई। तो ये असल में लोग सवाल पूछते हैं कि ये सवाल आया ही कैसे आपके जहन में इस चर्चा को कराने का? असल में आज से 3 महीने कबल जो है जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ़ लाने वाले थे। वहाँ उर्दू एकेडमी के ज़रिए जो है उनको एक मुशायरे में सदर बनाया गया था। जावेद अख्तर साहब की कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई थी जिसे मुफ्ती साहब ने भी देखा और उन्होंने राब्ता किया। बनाया गया था, और उन्हीं दिनों, बल्कि कई उससे पहले से उनकी बाज़ वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, जिनमें उन्होंने खुदा के ताल्लुक़ से बाज़ ऐसे अल्फाज कहे थे जो गैर मुनासिब थे। तो मैंने मुनासिब समझा कि मुसलमानों की तरफ से, बल्कि पूरे थीस्टिक वर्ल्ड की तरफ से जवाब जाना चाहिए, चूँकि मुसलमान ही तो नहीं है सिर्फ जो खुदा के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले मानते हैं। और इल्मी अंदाज़ में जाना चाहिए, चूँकि अब तक वो जहाँ गुफ्तगू करते आए हैं वो एक तरफ़ा गुफ्तगू करते आए हैं। वहाँ इस तरह का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से दोनों यानी ग्रुप्स को और दोनों वर्ल्ड व्यू को सामने रखने का मौका मिला हो। तो मैंने अपने असातिज़ा से मशवरा किया। मशवरे के बाद फिर हमने जो है उन्हें इन्विटेशन दी। मैं ये नहीं कहूँगा चैलेंज दिया, बल्कि कहूँगा कि इन्विटेशन दी कि आप जब कोलकाता तशरीफ़ ला रहे हैं तो ज़रूर आइए, और उसके बाद फ़ौरन जो है हम डज़ गॉड एग्जिस्ट पर यहाँ पर डिबेट करें। लेकिन चंद हालात की वजह से उनका प्रोग्राम वहाँ कैंसिल हुआ। तो उस वक्त से ईमेल के ज़रिए उनसे राब्ते में रहा। फिर ये बाज़ कंडीशंस उन्होंने रखी, बाज़ हमने रखी। फिर तकरीबन 3 महीने के कम्युनिकेशन के बाद जाकर फिर सारी चीज़ें सेट हुई, जिसे फिर आपने 20 तारीख को देखा है। अच्छा, ये चूंकि उम्र में भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से फासला है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो आसानी से तो तैयार नहीं हुए होंगे, तो बहुत सारी मेहनत आपने करी होंगी। और वो कंडीशंस कौन सी थी उनकी जो आपको माननी पड़ी? चूँकि उन दिनों बाज़ तंजीमों की तरफ से भी रद्द अमल आया था, और जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद भी थे। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप जमीयत को कंडेम करें। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर सकता मैं, ज़ाहिर है जमीयत की अपनी तारीख़ है। हाँ, अगर बाज़ चीज़ों में किसी से अगर इख्तिलाफ़ हो अपनी जगह पे, लेकिन पूरी तंजीम को हम कंडेम नहीं कर सकते। फिर ये उन्होंने ही बात रखी कि कोलकाता में ना हो, बल्कि और ना ही मुंबई में हूँ, चूँकि मुंबई से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, किसी थर्ड शहर में, थर्ड प्लेस पे करते हैं। तो फिर दिल्ली का इंतखाब हुआ। फिर हमारी तरफ से भी कंडीशंस रखे गए। मिसाल के तौर पे लाइव का होना ज़रूरी है, हम रिकॉर्डेड नहीं रखेंगे, यानी रिकॉर्डेड हो लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट ज़रूरी है, चूँकि फिर आप जानते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें फिर चेंज कर दी जाती हैं उमूमन। उसके अलावा हमने ये बात रखी कि उनकी तरफ से ये बात आई कि पब्लिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ख़ास लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे। हमने इसको कबूल किया। हमने कहा कि इसे हम कबूल करते हैं, बशर्त ये कि 50% ऑडियंस हम बुलाएंगे, 50% ऑडियंस आप बुला लीजिए। और को ऑर्गेनाइज़र हमारी तंजीम वाहियान फाउंडेशन होगी, और आपकी तरफ से एक तंजीम होगी। तो वाहियान फाउंडेशन और एक और तंजीम उनकी तरफ से थी, जिन्होंने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो यही चंद चीज़ें थी। इस पर गुफ्तगू होती रही। फिर मॉडरेटर के ऊपर बहस हुई कि भाई किसको मॉडरेटर रखा बदला गया शायद कुछ जी हाँ, पहले अभिसार शर्मा से बात हुई थी, तो उन्होंने खुद ही माजरत कर दी चंद पर्सनल वजूहात की वजह से। और बिल्कुल ऐसे वक्त पे उन्होंने माजरत की कि 10-15 दिन बाकी थे। तो फिर अखीर के 10-15 दिन में फिर यानी डिस्कशन जारी रही। उन्होंने बाज़ नामों को दिया,
हमने बाज़ नामों को दिया, बाज़ नामों को हमने कबूल नहीं किया, उन्होंने हमारे नामों को कबूल नहीं किया, तो चलता रहा। फिर बिल आखिर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हुआ। अभी सुन रहा था मैं कि कुछ ये भी है कि कुछ किताब भी लिखी जाएगी, जो डिस्कशन हुआ है पूरा, इसे किताबी शक्ल भी दी जाएगी। हाँ, बाज़ लोगों ने तो ऑलरेडी दे ही दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, डिबेट को अपने अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि दाढ़ी टोपी वाले जो मतलब जो एक टेलीविज़न पर शक्ल दिखती हैं, और कुछ लोग जाते हैं एक तरीके से कहा जाए इस्लाम की रहनुमाई करने के लिए, या मुसलमानों का रहनुमा बन करके, या उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन करके, अलग अलग तंजीमों से लोग होते हैं, तो उलझ जाते हैं अक्सर। मगर वहाँ पर डिबेट देखने वाले लोगों को एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ सामने आई कि जो आपकी तरफ से जवाब आए उसमें ना सिर्फ जानकारी थी, उसमें इल्म के साथ साथ जो मौजूदा वक्त है उसके हिसाब से भी आपने जवाब दिया। उसमें जो है एक तरीके से मसलिहत भी थी, और उसमें कॉमन सेंस भी था, और उसमें लॉजिक भी था, उसमें हर तरह की चीज़ें नज़र आई। तो वो बड़ा मतलब लोगों को एक तरीके से एक नई चीज़ देखने को मिली। मैं अल्लाह का फजल रहा। असल में यही ये बुनियादी मकसद था हमारा इस डिबेट के पीछे, कि हम इस मुल्क में एक ट्रेंड सेट करें, और वो ट्रेंड ये हो कि दो मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू के लोग आपस में बैठकर, एक साथ बैठकर एक दूसरे की इज्जत करके अपने वर्ल्ड व्यू को एक्सप्लेन कर सके। अगर हम ये करने वाले बन जाएं यहाँ पर, और लोगों के अंदर इतना तहम्मुल आ जाए कि दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू वाले लोग सामने एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और आपस में रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, इस मुल्क में कभी कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ये इस चीज़ को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के की डिबेट्स पूरी दुनिया में नहीं होती है, बल्कि आप देखें बहुत से ममालिक में इस तरह की डिबेट्स होती हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में होती हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ को आम करने की ज़रूरत है, और ये एक बहुत बड़ी वजह बनेगी एक दूसरे को जानने का, और एक दूसरे के वर्ल्ड व्यू को जानने की वजह बनेगी। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था इसके पीछे। और ये मकसद जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि आपकी तरफ से जो एक जो लोगों के जो व्यूज़ हैं, या जो मतलब जो तासुरात हैं, वो ये है कि टेम्पर लूज नहीं हुआ शुरू से आखिर तक। जी। तो कंट्रोल कैसे किया? मतलब ये बड़ा मुश्किल था ना भाई, आपको आपके मतलब व्यूज़ के खिलाफ कुछ दूसरा आदमी, और बड़ी सख्त जबान भी कई बार इस्तेमाल हुई है। पहले से जहन में थी ये बात कि भाई जाहिर है एक एकेडमिक डिस्कशन करनी है। हाँ, तो और बड़े भी हैं उम्र में, शख्सियत के एतबार से वी रिस्पेक्ट हैं, और तजुर्बाकार हैं। दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ये बताइए साहब, देखिए चूँकि खुदा है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये सवाल जैसे कहा कि हमेशा से हर मतलब दौर में ये कुछ एक लोग होते हैं जो करते रहते हैं, मगर फिर वो सबूत मांगते हैं। वो जैसे कल कह रहे थे कि डिबेट में कह रहे थे कि भाई सबूत क्या है, क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब है क्या क्या बताना चाहेंगे? चूँकि बहुत सारी बात आप ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा और थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें आसान ज़बान में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी, वो बार बार कहते थे कि इतनी ख़तरनाक अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हैं, आप आसान तरीके से समझाइए। जो मुल्हिदीन हैं, यानी एथीस्ट हैं, जो खुदा के एग्जिस्टेंस का ही इनकार कर बैठते हैं, उनकी भी अलग अलग किस्में हैं, और इसके भी अलग अलग असबाब हैं, रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी वजह जो आम तौर पर पाई जाती है, वो उनकी ज़िंदगी में वो किसी न किसी ट्रॉमा या सफ़रिंग से गुज़रे होते हैं। जब वो किसी सफ़रिंग से गुज़रते हैं और तकलीफ़ों के साथ गुज़रते हैं, तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि भाई मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर इसका गुस्सा वो खुदा पर निकालते हैं इस तरीके से, अगर खुदा है तो इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, मैं नहीं मानूंगा। दर हकीकत जो अक्सरियत है खुदा के इनकार करने वालों की, यानी उसके एग्जिस्टेंस के इनकार करने वालों की, यही सबब में मुब्तला है। इसी सबब की वजह से वो इनकार करते हैं। दर हकीकत ये इस दुनिया के तसव्वुर और हमारी जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसका जो मकसद है और इसकी जो हकीकत है, उससे नावाकिफ़ियत की वजह से ये चीज़ होती है। हमें ये जानना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं चूँकि हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमें खुदा को राज़ी करना है, और इस इम्तिहान में कामयाब अगर हम हो गए तो हमारे लिए ऐसी जन्नत का वादा है जो किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, और जिसकी इमेजिनेशन भी किसी के जो है दिमाग में नहीं आई, यानी उसके बियॉन्ड है ये। तो इतनी बड़ी जन्नत और इतनी बड़ी नेमत किसको मिलेगी? उनको मिलेगी जो इस दुनिया में सफ़र करके जा रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र नहीं किया? क्या सहाबा किराम को तकलीफ़ों का सामना नहीं हुआ? आप पूरी तारीख़ उठा कर देखें। तो बहरहाल एक तो ये वजह है। दूसरी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो वेस्टर्न पैराडाइम के तहत पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम को, और मैं समझता हूँ कि किसी रिलीजन को मॉडर्न एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, लेकिन उस तो नहीं है। हाँ
उस वेस्टर्न पैराडाइम में प्रॉब्लम है जिस पैराडाइम के तहत इसको पढ़ाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ मटेरियलिज्म सिखाया जा रहा है और साइंटिज्म में मुब्तला किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे और हमारे वो नौजवान साइंटिज्म में मुब्तला हो रहे हैं। साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क है। साइंस ये है कि आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी तरक्कियात भी करें, गॉड के सेट किए हुए गाइडलाइंस के दायरे में रहकर। साइंटिज्म ये है कि बस यही ट्रुथ को हासिल करने का वाहिद तरीका है। जब तक किसी चीज़ के ताल्लुक से एम्पेरिकल एविडेंस हमारे पास ना हो, एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब होता है वो एविडेंस जिसका ताल्लुक हमारे सेंस ऑर्गन से हो, कि हम किसी चीज़ को महसूस कर सकें, किसी चीज़ को छू सकें, मेजर कर सकें, देख सकें, नाप सकें, तभी जाकर हम उसे फैक्ट मानेंगे। साइंस का मदार इसी पर है। जबकि हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से जो सही बात यह है कि सोर्स ऑफ नॉलेज बुनियादी तौर पर 3 है। सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज तो यही हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे आप हमारे सामने हैं, मैं आपको देख सकता हूं कि भाई आपने जो ब्लू कलर का कोट पहना है, ये इल्म मैंने कैसे हासिल किया? अपनी आंख को देखकर। तो ये इल्म को हासिल करने का एक जरिया हो गया। लेकिन आपके ताल्लुक से मुझे यही जानना है कि भाई आप इस दुनिया में कैसे आए। तो अब मैंने आपको पैदा होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन अब दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज जो कि अकल है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि ज़रूर किसी न किसी ने इन्हें जना है, इन्हें पैदा किया है। अगरचे मैंने आपको पैदा होते हुए नहीं देखा। मालूम चला कि अब ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके ताल्लुक से अगर हमें नॉलेज हासिल करना है तो सेंस ऑर्गन्स को छोड़ के अब दूसरे लेवल को इख्तियार करना होगा, दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज को इख्तियार करना होगा, और वो दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज रीजनिंग है, अक्ल है। अब आप ही के ताल्लुक से मुझे ये जानना है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपका क्रिएटर आपसे क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा। ये ऐसे सवालात हैं और इन सवालात का ताल्लुक ऐसे डोमेन से है जहां से आप नॉलेज ना सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए जान सकते हैं, ना महज अपनी अकल के ज़रिए जान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको तीसरे सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो है रेवलेशन, वो है खुदा की वही। तो खुदा की वही उन चीज़ों को डिस्कस करते आती हैं जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए और अकल के ज़रिए, मुजर्रद अकल के ज़रिए हासिल न कर पाएँ। लेकिन मॉडर्न वेस्टर्न जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसने लोगों को ये पढ़ा दिया कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ एक है, वो एम्पेरिकल एविडेंस है। अब जाहिर है जब एम्पेरिकल एविडेंस है, सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को ही तो हम जान सकते हैं ना, और गॉड फिजिकल तो नहीं है, खुदा फिजिकल तो नहीं है, वो किसी उसके ऊपर फिजिक्स के लॉज तो अप्लाई नहीं हो सकते, वो किसी फॉर्म एंड शेप का मोहताज तो नहीं है। तो आप खुदा को जानने के लिए कैसे एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा कर सकते हैं? ये तो एक बचकाना मुतालबा। और इसकी मिसाल मैंने दी थी कि मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक डिटेक्ट करने चले, तो ये तो बचकाना चीज़ है जी। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें, चूंकि वो सवाल वहाँ पर भी आया था, और वो ये था कि भाई नेचर जो है वो इंसाफ नहीं करती। मैंने देखा कमेंट्स में भी जो नौजवान नस्ल है वो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रही है कि वजह क्या है और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। क्या जिम्मेदारी जो है जो मखलूक है या जो इंसान है या जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है या किसकी है? इस दुनिया में इंसाफ को कायम करने की जिम्मेदारी हम इंसानों की है, और इसीलिए हम इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहले इंसान को इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं इस ज़मीन में खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ। अब उस खलीफा का काम क्या है? वो अल्लाह के कमांड्स को नाफिज करेगा। अब जो ये सवाल होता है ना कि अगर खुदा है तो जुल्म क्यों है, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस ज़िंदगी में अगर जुल्म ना हो और गलत काम करने का हमारे पास फ्री विल ना हो, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तो मीनिंगलेस है। यानी हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो खुदा ने तफसील से वीडियो देखी। मुफ्ती सुमाइल नकवी की बात आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कुछ सोचने समझने से पहले दिमाग दिया अल्लाह ताला ने सोचने समझने के लिए। जब अपना दिमाग लगाएं किसी चीज़ में, देखिए कितने अच्छे से समझाया है मुफ्ती जी ने।